वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो स्टूडेंट्स कैसे हो सब? आई होप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। यस बिल्कुल, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। चलो अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का डायरेक्टली कि टॉपिक क्या है। तो टॉपिक है स्टूडेंट्स की हमारे पास नोटिफिकेशन आ चुकी है हमारे ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से कि एग्जाम स्टार्ट होंगे 5 जुलाई से। ठीक है, अब बात ये आती है कि मैम एग्जाम्स तो पोस्टपोन हो गए थे। बिल्कुल हुए थे, बट इंस्टीट्यूट ने पहले ही इसको क्लैरिफाई कर दिया था जब भी एग्जाम्स होंगे वो एटलीस्ट 25 डेज पहले नोटिफाई कर देंगे। एंड वी हैव नाउ इनफ टाइम टू प्रिपेयर कि हमारे 5 जुलाई से एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, अब जब से नोटिफिकेशन आई है आई हैव रिसीव सो मेनी कॉल्स कि मैम कैसे करें। हमें तो लगा था कि एग्जाम डायरेक्टली जाके नवंबर में होने वाले हैं, तो हमने तो कोई पढ़ाई करी नहीं। कोई बात नहीं, देखो स्टूडेंट, पहली बात तो शायद वहाँ पढ़ाई कर लेनी चाहिए थी, बट इवन आई नो द सिनारियो। सबको पता है सिनारियो ऐसा था कि कोई नहीं पढ़ पाया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, लॉकडाउन पे लॉकडाउन हो रहे थे, केसेस इंक्रीज हो रहे थे, नहीं पढ़ाई हुई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जितना भी टाइम आपके पास है उसको बिना वेस्ट किए, बिना ये सोचे कि हमने उस टाइम पे पढ़ाई क्यों नहीं करी, सब भूल जाओ, कोई बात नहीं। मैं आपको बता दूं, आपने क्या, किसी भी स्टूडेंट ने उस टाइम में इतनी एफिशिएंसी से पढ़ाई नहीं करी। ठीक है, सबको था नवंबर में एग्जाम्स है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो दिन है उनको क्यों वेस्ट करना, बिल्कुल नहीं करना ना। तो आज हम वही बात करने वाले हैं कि टेक्स्ट को हम कैसे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में मैं पर्टिकुलरली बात करने वाली हूँ कि आप अपने इनकम टैक्स के सिलेबस को कैसे कंप्लीट करने वाले हो। ओके, एंड दैट वीडियो इज पर्टिकुलरली फॉर द स्टूडेंट्स जिन्होंने लिया है फास्ट ट्रैक बैच। ठीक है, तो मैं उसी अकॉर्डिंग बता रही हूँ जिसने फास्ट ट्रैक बैच लिया है। सेकेंड स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट और जो स्टूडेंट्स अपने आप से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उन्होंने कोई कोचिंग नहीं ली, वो भी इस वीडियो को इक्वली फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको स्केड्यूल बताने वाली हूँ। इवन इफ यू वांट तो आप भी उसी स्केड्यूल से अपनी स्टडी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, रेगुलर बैच स्टूडेंट्स आपके लिए वीडियो अलग से आएगी। ओके, सो उस वीडियो को आप देखना, उसमें आपको पता चलेगा कि रेगुलर बैच वाले स्टूडेंट्स को कैसे फॉलो ऑन करना है। ओके, स्टार्ट करें। फर्स्टली स्टूडेंट, GST के लिए अलग वीडियो आएगी। दिस वीडियो इज पर्टिकुलरली फॉर द इनकम टैक्स सिलेबस। इनकम टैक्स के लिए बात करते हैं। अब बात आती है कि मैम 1-2 दिन हमने वेस्ट कर दिया। आपने कुछ वेस्ट नहीं किया, मैं फिर से बोल रही हूँ, यू हैव इनफ टाइम टू प्रिपेयर। ओके, बस इस टाइम पे पूरी एफिशिएंसी के साथ पढ़ना है। यस, चलो इनकम टैक्स के लिए चैप्टर 1 से स्टार्ट करती हूँ। स्टूडेंट, मैं आपके लिए वीडियो इस अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर रही हूँ दैट आई एम स्टार्टिंग द शेड्यूल फ्रॉम 29 मई। ठीक है, तो नोटिफिकेशन आने के बाद भी जो 2-3 दिन पढ़ाई नहीं हुई है, कोई वरी नहीं है। 29 में से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 कौन सा है, जल्दी से बताओ मुझे। बेसिक कंसेप्ट ऑफ इनकम टैक्स। कितना टाइम लगना है उसमें? मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 डेज। ठीक है, 2 दिन के अंदर अंदर आप वो चैप्टर खत्म कर सकते हो, बहुत इजीली उस चैप्टर को खत्म कर सकते हो। ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है वो हमारा। सो 29 एंड 30 में, इन 2 दिन में आपको चैप्टर नंबर 1 आपका कंप्लीट करना है। स्टूडेंट्स, मैंने ये अज्यूम किया कि आपने अभी तक एक भी चैप्टर नहीं किया। यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच, मतलब फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, ये शेड्यूल उसी अकॉर्डिंग है। अगर कोई स्टूडेंट अपने इन चैप्टर्स को कर चुका है एंड ही और शी इज टेकिंग द फास्ट ट्रैक बैच फ्रॉम मी, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अलग से मेरे से कॉन्टैक्ट कर लो, मैं बताऊंगी कि आप कैसे कैसे उसको फॉलो अप करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है चैप्टर नंबर 2। कौन सा है चैप्टर नंबर 2, जल्दी बताओ। रेजिडेंशियल स्टेटस। ठीक है, वो नॉन रेजिडेंट कौन होता है, रेजिडेंट कौन होता है, रेजिडेंट बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कौन था, आर बट NOR वाला। ठीक है, चैप्टर 2 में कितना टाइम लगना है मैम? अगेन 2 डेज इनफ है, 2 डेज मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम मैंने आपको दिया है। ठीक है, सो 31 मई एंड देन 1 जून आपका ये चैप्टर भी हो जाएगा कंप्लीट। बिल्कुल, चलो नेक्स्ट आता है चैप्टर 3। कौन सा है चैप्टर 3? स्कोप ऑफ टोटल इनकम वाला। ठीक है, इसमें हमने बेसिकली इनफैक्ट चैप्टर 3, हाँ स्टूडेंट जल्दी बताओ, जिसमें मैंने आपको बेसिकली बताया था इनकम, ऐसी इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम। ठीक है, एग्जाम पे रहने वाली थी सेक्शन नंबर 10 वाला। ओके, कितना टाइम लगना है? अगेन 2 डेज इनफ है। इसमें वैसे आपको एक ही दिन लगने वाला है चैप्टर 3 में, फिर भी चलो बोलो 2 दिन या 1 दिन, कितना डिवोट करूँ? 1 दिन करें इस पे डिवोट। ठीक है, क्योंकि अब इन 4 डेज में आपको हैबिट बन जाएगी फिर से पढ़ाई करने की भी। तो चैप्टर 3 1 डे यू शुड कंप्लीट इट, दैट इज ऑन 2 जून। देन आता है चैप्टर नंबर 4 विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा चैप्टर है स्टूडेंट्स? ये इनकम फ्रॉम सैलरीज वाला। ठीक है, तो जो सेल्फ स्टडी स्टूडेंट्स हैं
चैप्टर मैंने किस अकॉर्डिंगली बताया है, यहाँ मैं चैप्टर नंबर लिख रही हूँ, बट स्टूडेंट्स आई एम रिपीटिंग द नेम ऑफ चैप्टर्स ऑल्सो, ओके, तो आप उस अकॉर्डिंगली उसको पढ़ लेना। चैप्टर 4 दैट इज इनकम फ्रॉम सैलरी। स्टूडेंट्स ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्लस ये बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है। हमने पूरा कर रखा है कि कैसे कैसे अलाउंसेस, कैसे कैसे पर्क्स जो है वो टैक्सेबल होंगे, उसके हमने अच्छे से फॉर्मूलाज, चार्ट सब कुछ करे हुए हैं ना फास्ट ट्रैक बैच में, ध्यान आ गया। चलो, तो कितना टाइम लगेगा मैम? 3 दिन में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसे ही चैप्टर लेंथी चैप्टर है, लेकिन हमने इसको इस अकॉर्डिंगली किया हुआ है, 3 दिन मैक्सिमम लगने वाले हैं, ये चैप्टर आपका हो जाएगा कंप्लीट। कर दें कंप्लीट? चलो, तो चैप्टर 4 दैट इज 3rd, 4th एंड 5th जून। नेक्स्ट आता है चैप्टर नंबर 5। कौन सा है ये? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाला, ठीक है। तो हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर को आपको मैक्सिमम 3 कैसे लगेंगे? 3 नहीं, सिर्फ 2 दिन लगने वाले हैं, ठीक है। ये तो बहुत इजी था, करना क्या था? चलो ध्यान रखना, जब भी आप चैप्टर नंबर 5 करोगे तो जो फॉर्मूला, जो मैंने आपको मेमोरी टेक्निक बताई थी स्टूडेंट्स, FMSD वाली, उसी मेमोरी टेक्निक से आप पूरा चैप्टर करोगे तो आपको इसमें इनफैक्ट अगर आपने एक बार भी इसकी क्लास देख ली है तो अब इसमें आपको मैक्सिमम 45 मिनट्स लगने वाले हैं। स्टिल मैं ये मानती हूँ, चलो आपने अभी तक क्लास भी नहीं देखी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की, ठीक है, दोबारा से ही इसको कर रहे हो, तो चैप्टर 5 को आपके लगेंगे मैक्सिमम 2 डेज, ठीक है। ड्यूरेशन, लेक्चर ड्यूरेशन के अकॉर्डिंगली बता रही हूँ। तो 6th एंड 7th जून आपका 7th जून तक हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा मॉड्यूल नंबर 1 कंप्लीट, ठीक है। मॉड्यूल 1 में कितने चैप्टर गिवन है आपके? 5 चैप्टर, ठीक है। चैप्टर 1 2 3 4 5, चलो ये कंप्लीट। अब उसके बाद आपको क्या करना है? अब बात आती है मैम, ये तो पता चल गया 5 चैप्टर्स तक हमारा 7 जून तक कंप्लीट हो जाएगा, तो हम कितना टाइम दें? मैम हमने ना एक यूट्यूब पर वीडियो देखी थी, उसमें बोला कि आपको ना इनकम टैक्स जो है वो 10 घंटे पढ़ना चाहिए, 10 घंटे पढ़ना चाहिए, ठीक है। इज इट प्रैक्टिकल? क्या आप एक सब्जेक्ट को 10 आवर्स 11 आवर्स पढ़ रहे हो? नहीं स्टूडेंट, देखो मेरे अकॉर्डिंगली हमेशा जो प्रैक्टिकल है ना बात, उसको फॉलो करो, ठीक है। अब बोलने को मैं आपको बोल सकती हूँ स्टूडेंट यू शुड स्टडी फॉर 13 to 14 आवर्स, बट आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट में पास नहीं होना ना, पास होने के लिए आपको हर सब्जेक्ट में पास होना पड़ेगा। हर सब्जेक्ट में आपको एटलीस्ट 40 मार्क्स चाहिए, प्लस आपको एग्रीगेट भी चाहिए, ठीक है। चलो, इनकम टैक्स में वैसे हमारा टारगेट क्या था? टोटल टैक्स में इनकम टैक्स प्लस GST 75 प्लस, तो ध्यान रखना। तो इसके लिए मैं आपको कहती हूँ कि आप अपने बाकी सब्जेक्ट्स पे भी इक्वली ध्यान दो स्टूडेंट्स। इनकम टैक्स को आप मैक्स टू मैक्स कितने घंटे, कितने आवर्स देने वाले हो? दैट इज 3.5 आवर्स। इसके बाद आप अपने दूसरे सब्जेक्ट्स पे ध्यान दो, ठीक है। GST इसमें हम बीच बीच में कैसे करेंगे ना, वो भी मैं आपको बताऊंगी, बट इन द नेक्स्ट वीडियो, नॉट इन दिस। तो 3.5 आवर्स का टाइम है ये हर दिन के लिए, ओके। अब आपको करना क्या होगा? 3.5 आवर्स तो आपने किए आपके लेक्चर, प्लस ऑन द डेली बेसिस फॉर एवरी सब्जेक्ट मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। आप 2 आवर्स स्टूडेंट्स अपना निकाल लो, ये आप देने वाले हो रिवीजन के लिए फॉर एवरी सब्जेक्ट मैं बोल रही हूँ, मतलब टोटल मिलाकर। इट मीन्स ग्रुप 1 की बात करें, आपके पास 4 सब्जेक्ट्स हैं, तो मतलब चलो मैं आपको बेसिकली वही टैक्स की बात बताती हूँ, बिकॉज मुझे नहीं पता बाकी सब्जेक्ट्स किस अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है। सो आपको इनकम टैक्स के रिवीजन के लिए देने होंगे डेली बेसिस पे 30 मिनट्स। अब ये 30 मिनट्स आप कैसे दोगे मैम? 3.5 आवर प्लस 30 मिनट्स मैम 4 आवर्स देने होंगे, हम कैसे करें इसको? रुको, जिस टाइम पर जो भी आपका स्लीपिंग टाइम है, तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आप उस स्लीपिंग टाइम से आधा घंटा पहले आप अपना इनकम टैक्स पढ़ोगे, ठीक है। अब बात है मैम और कोई सब्जेक्ट नहीं, देखो टैक्स इज अ वेरी वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट, और हमें पता है एग्रीगेट जो है हमारा टैक्स ही बनवाता है। ग्रुप 1 में टैक्स आसानी से एग्रीगेट आपका बनवा देता है, ठीक है। तो इसीलिए टैक्स को आपका बिल्कुल पक्का करने के लिए ना, बहुत अच्छे से करने के लिए, तो उसको आप 30 मिनट्स, लेकिन वो होगा सिर्फ रिवीजन के लिए, उसमें आप ये चैप्टर्स नहीं करोगे। जो भी आपको कोई भी एक चैप्टर से, चैप्टर नंबर 1 से ही स्टार्ट कर देना फ्रॉम द 29th इटसेल्फ, और उसको रिवाइज करते जाना, ठीक है। सिर्फ रिवीजन होगी इस 30 मिनट्स में, तो साथ ही साथ आप देखो कि आपका ये सब्जेक्ट 2 बार हो रहा है। 7 जून तक आप 2 बार कर सकोगे, क्योंकि जब आप चैप्टर नंबर 1 कर लोगे तो उसको रिवाइज करने में मैक्सिमम तो मैक्सिमम 1 आवर लगेगा। 30 मिनट्स 29th को दे दो, 30 मिनट्स 30th में को दे दो, ठीक है। चलो
अब स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल 2, दैट इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 6। कौन सा है? PGBP, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। ठीक है, हाईएस्ट वेटेड चैप्टर है ये, आपको पता है। इसमें से हाईएस्ट मार्क्स ऑफ क्वेश्चंस अगर हमारे इनकम टैक्स में किसी चैप्टर से आने की एक्सपेक्टेशंस होती है, दैट इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 6। इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन कह लो, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन कह लो, या फिर PGBP, व्हाटएवर यू कैन से। ओके, चलो अब चैप्टर 6 हमें पता है लेंथी चैप्टर है, बट अगेन मैंने आपको इसी अकॉर्डिंगली विद द हेल्प ऑफ चार्ट्स, with the help of memory techniques and completely logically हमने ऐसे पढ़ा हुआ है कि आप चैप्टर नंबर 6 को भी स्टूडेंट्स अपना कंप्लीट कर सकते हो मैक्सिमम टू मैक्सिमम। अगर मैं 3.5 आवर्स वाला टाइम लगा रही हूँ तो मैक्स टू मैक्स यू कैन कंप्लीट इट इन योर 3 days। ठीक है, हाँ बिल्कुल हो जाएगा ये भी आपका। तो 8th, 9th एंड 10th जून, क्लियर? चैप्टर 6 हो गया। देन आता है हमारा चैप्टर नंबर 7, कौन सा है? कैपिटल गेन। ठीक है, कैपिटल गेन अगेन स्टूडेंट्स आपका 3 days में कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर नंबर 6 आपका ज़्यादा लेंथी चैप्टर है, बट मैंने इसको भी 3 days इसलिए डिवोट किए हैं क्योंकि आपको क्लास में इसी तरीके से करवाया जा रहा है। इनफैक्ट इवन अगर आप इन 3 दिन में लेक्चर भी देखने वाले हो तो आप उस लेक्चर को भी 3.5 आवर्स के अकॉर्डिंगली आप इजीली कंप्लीट कर सकते हो 3 days में। ठीक है, तो मैं आपको उसी अकॉर्डिंगली ये बता रही हूँ। देन आता है चैप्टर नंबर 7, दैट इज कैपिटल गेन। ठीक है, कैपिटल गेन स्टूडेंट्स आप करोगे 11th, 12th एंड 13 जून। मैम चैप्टर नंबर 6 तो ज्यादा लेंथी है, चैप्टर नंबर 7 कंपैरेटिवली कम लेंथी है, तो फिर आप इसको भी 3 दिन क्यों दे रहे हो? दैट इज बिकॉज स्टूडेंट जब मैं आपको GST का आपका इसको लिंक अप करूंगी तो आपको समझ आ जाएगा कि चैप्टर 7 को हमने क्यों 3 days दिए। ठीक है, क्योंकि हम वहाँ थोड़ा GST वाला कर लेंगे। ओके, तो ये उसी अकॉर्डिंगली आपका शेड्यूल बन रहा है। देन आता है चैप्टर नंबर 8, वेरी इंपॉर्टेंट बट वेरी इजी चैप्टर। कौन सा था ये? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, रेजिडुअल हेड ऑफ इनकम। ठीक है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये इसको गिफ्ट्स वाला सेक्शन 56 to 10 एंड दैट ऑल। चलो, तो ये 2 दिन में हो जाएगा आपका, 14 जून एंड 15 जून हो गया आपका। अब आप एक काम करना स्टूडेंट, 16 जून को एक ब्रेक ले लो। 16 जून को आप इनकम टैक्स मत करो, थोड़ा सा आपको जो है माइंड को भी हमारे रेस्ट चाहिए। लगातार करते हैं तो उसमें फिर क्या होता है, एफिशिएंसी खत्म होती है। ठीक है, तो आप 16 जून को रेस्ट ले सकते हो, बिल्कुल ब्रेक ले लो आप। देन आता है चैप्टर नंबर 9, कौन सा है? एडवांस टैक्स, TDS एंड TCS। क्लियर? इसको भी स्टूडेंट अगेन आपके चाहिए 3 दिन, बिल्कुल चाहिए चैप्टर 9 को हमारे 3 दिन। तो दैट इज 17th, 18th एंड 19th जून हो गया आपका चैप्टर नंबर 9 भी कंप्लीट। बिल्कुल, दैट इज एडवांस टैक्स, TDS, TCS। अगेन बोल रही हूँ, अगर आप इस टाइम पर लेक्चर भी देख रहे हो 3.5 आवर्स, 3 दिन अगर आप दे रहे हो, आपके फास्ट ट्रैक के लेक्चर भी इजीली कंप्लीट हो जाएंगे। क्लियर? चलो, नेक्स्ट आता है हमारा चैप्टर नंबर 10। चैप्टर 10 में स्टूडेंट्स हमने पढ़े हैं प्रोविजन फॉर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम, दैट इज वेरी इजी चैप्टर। ठीक है, तो इसको हम देने वाले हैं 2 दिन, 20th एंड 21st जून। देन स्टूडेंट्स हमारा आता है चैप्टर नंबर 11 प्लस चैप्टर नंबर 12। चैप्टर 11 प्लस चैप्टर 12 में हमने बात करी थी स्टूडेंट्स वो क्लबिंग वाले चैप्टर की। ठीक है, इनकम विच इनकम जब हमारी दूसरे पर्सन की इनकम भी क्लब्ड होती है हमारी इनकम की। फिर हमने और कौन सी बात की है चैप्टर 11-12 में? कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस वाली। ठीक है, ये चैप्टर्स आपके इतने इजी हैं कि आप इसको स्टूडेंट एक दिन में कंप्लीट कर सकते हो, बट इसको मैं कंबाइंड, अब कंबाइंड क्यों मैं 2 दिन बोल रही हूँ, क्योंकि आपको पता है हमने इसको लिंक अप करते हुए पढ़ा है। ठीक है, तो चैप्टर 11 चैप्टर 12 2 दिन में आपका ये चैप्टर कंप्लीट होंगे, दोनों चैप्टर्स, दैट इज 22nd एंड 23rd जून। क्लियर? देन आता है स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर नंबर 13, डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। कौन सा था ये? वो जिसमें हमने पढ़ी थी स्टूडेंट्स की कैसे कैसे हमें डिडक्शंस मिलती है, चैप्टर 6 से वाली डिडक्शन। क्लियर? इसके लिए स्टूडेंट्स आपको चाहिए 3 दिन, बिल्कुल चाहिए, बिकॉज ये इतना ज़्यादा लेंथी चैप्टर नहीं है, बट डिडक्शन इतनी ज़्यादा है कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ पहले थोड़ी पढ़ो देन रिवाइज करो। क्लास में भी हमने उसकी रिविजन करी है इक्वल टाइम पर, दैट इज वाई मैं इसको 3 दिन डिवोट कर रही हूँ।
सो 24, 25 एंड 26 जून आपका चैप्टर 13 कंप्लीट। फिर आता है पूरे सिलेबस का क्रक्स, कौन से चैप्टर में है वो, चैप्टर नंबर 14 में, क्योंकि उसमें और कुछ नहीं है, जितना हमने चैप्टर फर्स्ट से लेके चैप्टर 13 तक पढ़ा है उसके बेसिस पर हमें टोटल इनकम की कंप्यूटेशन करनी है, दैट इज नथिंग मोर देन इट। ओके, तो इसके लिए स्टूडेंट्स, क्योंकि ये पूरे सिलेबस का आपका क्रक्स है, इसमें मैंने आपको काफी सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करवाए थे, तो इसको भी हम देते हैं हमारे 3 दिन। ठीक है, इतना लेंथी चैप्टर नहीं है, क्योंकि मैंने बोला मैंने इसमें आपको क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस उसमें बहुत ज़्यादा करे थे, पूरे हमने सिलेबस को एक तरीके से क्रक्स किया था इसमें। सो 3 दिन इसको देते हैं, 27, 28 एंड 29 जून। साथ ही साथ ये तो हमें पता ही है कि हमने यहाँ पर 3.5 आवर्स के साथ साथ एट एवरी टाइम एट एवरी डे ईच डे आपने क्या किया हुआ है, 30 मिनट्स की रिविजन। ठीक है, सो हम ये नहीं कह सकते कि अरे अभी तो हमने सिलेबस कंप्लीट किया है, हमारी तो रिवीजन पेंडिंग है। रिवीजन पेंडिंग है ही नहीं स्टूडेंट, आपने रिवीजन साथ साथ में कर ली है, तो आपको अच्छे से पता है। ओके, इनकम टैक्स कंप्लीट, जीएसटी के लिए आपको मिलेगी अलग से वीडियो। जीएसटी भी अब आपको लग रहा होगा मैम मतलब हम 29 जून के बाद जीएसटी स्टार्ट करेंगे, 5 जुलाई से एग्जाम्स है, कैसे करें? नहीं, हम इसी के साथ में करेंगे। कैसे करेंगे, इन्हीं 3.5 आवर्स को हम कैसे उसके लिए भी यूज करने वाले हैं वो आपको मैं जरूर बताऊंगी, बट इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तो अपना अभी 29 मई से स्टार्ट कर दो चैप्टर नंबर 1। अगर कोई स्टूडेंट इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहा है और वो थोड़ा 1-2 दिन बाद देख रहा है, तो टेंशन में नहीं आना कि अरे 29 से कैसे स्टार्ट करें। जिस भी दिन आप देख रहे हो आप उसी के अकॉर्डिंगली इसकी डेट्स को सेट कर लो। ठीक है, आपको ये पता चल गया कितने दिन आपको इसको डिवोट करने हैं एक चैप्टर को। क्लियर? प्लस जितने भी आयुषी बंसल टैक्सेशन क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं, ध्यान रखना, आपको पता है आपको हर चैप्टर के बाद क्या करना होता है। हर चैप्टर के बाद स्टूडेंट मुझे आपकी मेल आनी चाहिए, व्हाट्सएप आना चाहिए। ठीक है, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप पे बताओगे, कैसे भी बताओगे, बट यू हैव टू टेल मी कि मैम इसका टेस्ट ले लो। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे सो नहीं, आप जब एग्जाम में बैठोगे तो ऐसा लगेगा अरे कैसे करें, आता सब कुछ है, लिखे कैसे। तो टेस्ट आपको हर चैप्टर का देना है, आपको पता है, आपको टेस्ट आपके चेक होकर मिलते भी हैं, उसमें मिस्टेक्स पता चलती है, कई बार ऐसी मिस्टेक्स भी पता चलती हैं तो पहले हम सोच रहे थे अरे हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक था। ठीक है, सो गलती नहीं करनी, हर चैप्टर के बाद टेस्ट देना है। ऐसे ही अपने हर सब्जेक्ट का शेड्यूल बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से हमारे एग्जाम्स होंगे। 5 जुलाई से स्टार्ट है, अरे अभी बहुत बहुत टाइम है, हम अच्छे से करेंगे, बट तब अगर अब और टाइम वेस्ट ना करके हम अपनी स्टडी को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।